मेरे चैनल से जुड़े तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम इसी गुफा को दिखलाने जा रहे हैं। आप थोड़ा वक्त दीजिए और इसी वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत आनंद आएगा। ये अपने गया जिले का एक बहुत ही बेहतरीन जगहों में से एक है, पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और पौराणिक दृष्टिकोण से। तो हम चलेंगे ऊपर में आज हम अपने गांव में बच्चों के साथ इस गुफा का नज़ारा को देखने के लिए चले। शुरू करते हैं आगे की चढ़ाई। हम लोग अब चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर में, और इसे यहाँ आना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा चढ़ाई है, लेकिन आसानी से आप चढ़ सकते हैं। देखिए, बच्चे तो बंदर की जात होते हैं, धीरे धीरे नहीं, हम लोग तो धीरे थोड़ा चलते हैं, लेकिन बच्चे में देखिए हौसला कितना तेज है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो में सीख है। ये अपने क्षेत्र का है। जी हाँ, ये जेठियन में है। यानी कि मैं पूरा बता दूं, जो जेठियन को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो नहीं जानते हैं वो जान ले कि ये बिहार में गया जिले का, जी हाँ, राज्य जिसका बिहार है, और गया जिला में अतरी थाने के अंदर इसका प्रखंड जो है वो मोहड़ा पड़ता है। जेठियन गांव में, जेठियन गांव से 3-4 किलोमीटर पूरब पहाड़ियों के गोद में बसा है। जी हाँ, पहाड़ी के गोद में बसा है। आप इसका लोकेशन बढ़िया से याद कर लीजिए। आप गया जिले के अतरी थाना के जेठियन गांव में, वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर पूरब के पहाड़ी में ये बसा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ बिल्कुल हरा भरा है, और बांस का कोठी है। इसी बांस का कोठी से जो है ना वो लाठी मिलता है, बुढ़ापे का सहारा। बहुत मजबूत, पतला होगा लेकिन बहुत मजबूत होगा। ये जो गुफा है गौतम बुद्ध का बहुत ही प्रिय स्थान रहा था। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद भी और ज्ञान प्राप्ति के पहले भी इस गुफा में आते जाते थे और यहाँ ठहरते थे। यही कारण है कि गुफा में जो है ये बेटियां हैं हमारे विद्यालय की, जो सब घूमने के लिए, ये सब टोटल सभी बच्चे आए हैं गुफा को देखने के लिए। थोड़े थक गई हैं कुछ बच्चियाँ, कुछ बच्चे भी थक गए हैं, आसपास सब बैठे हुए हैं। और देखिए, ये सब बच्चे बैठ करके थोड़ा सा अपने थकान को मिटा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भी अगर आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अवश्य आएँ और पूरा आनंद लीजिए इस गुफा का, इतिहास को जानिए। ये जो गुफा है इसका चर्चा अपने देश की किताबों के बनिस्बत विदेश की किताबों में अधिक होता है। और आज हम लोग आए हैं तो हम लोग के पीछे जो है वो वियतनाम से और थाईलैंड से 2 जगह से पर्यटक भी आए हैं इस गुफा को देखने के लिए। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना बेहतरीन जगह होते हुए भी आज भी ये उपेक्षा का शिकार है। सड़कें गुफा तक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सड़कें गुफा तक है, ज़्यादा दूर पैदल चलना नहीं पड़ता है, और उसके बाद फिर पहाड़ पर चढ़ना है। और बहुत ही सुंदर है। इसको और भी पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये निश्चित रूप से बिहार सरकार को बहुत बेहतर राजस्व देने वाली है। और मैं बता दूं कि ये कुछ ही दिन के बाद राजगीर का जो ग्लास ब्रिज का जो रास्ता है ना, वो जेठियन तरफ से ही खुलने वाला 6 महीना के अंदर में। तो आप सभी आइए और इस गुफा का भरपूर आनंद लीजिए, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है जहाँ आप आकर के देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो पूरा मज़ा आने वाला है। जहाँ पर अब ये सब स्टूडेंट खड़ा है, ये ज्ञान चौतरा के नाम से मशहूर है। ये साधना का बहुत ही बेहतरीन केंद्र है। यहाँ पर खड़ा होइएगा तो आपको दोनों तरफ का पहाड़ी जो है ना वो साफ साफ नज़र आएगा, और गजब का शरीर के अंदर स्फूर्ति और उत्तेजना नज़र आता है और महसूस होता है। और ये जो पहाड़ है वो राजगीर के पहाड़ी से और जेठियन के पहाड़ी के बीच में कनेक्शन बहुत ही शानदार है। और यहाँ से राजगीर की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, ग्लास ब्रिज की ज़्यादा दूरी है भी नहीं। और जब भी आप आइए तो निश्चित रूप से इस गुफा को देखिए। थकते थकते हम लोग आखिरकार पहाड़ की इस गगनचुंबी छत पर
पहाड़ की गोद में हम लोग आ गए। आप देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारा, कितना प्यारा लगता है। कहा जाता है कि भारतवर्ष है कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। जी हाँ, इन्हीं पगडंडियों के सहारे कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे पहुंच गए हैं, कुछ बच्चे गुफा तक पहुंच गए हैं। जिनकी जैसी स्टेमिना वैसे वो लोग आ रहे हैं। देखिए फिर भी थके हैं, लेकिन मुस्कान देखिए होठों पर बना हुआ है। और यही तो खूबसूरती है इस बालपन का। और हमने सोचा कि क्यों नहीं इस अपने आसपास के इस अजूबे और अनूठे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय परिदृश्य को हम अपने बच्चों को दिखलाएं, बच्चों को हम अपने इतिहास से रूबरू कराएं। यही एक सच्चे शिक्षक का कर्तव्य भी बनता है और धर्म भी बनता है। तमाम अभिभावकों ने भी काफ़ी सहयोग किया कि नहीं, आप मेरे छोटे बच्चे को ले जा सकते हैं। और देखिए यहाँ से जो खूबसूरत नज़ारा है असुर गुफा का, जहाँ ये सब बात बता रहे हैं हम, गया जिला का एक बड़ा ही मशहूर गुफा असुर गुफा। ये गुफा अवस्थित है प्रखंड मोहड़ा में पड़ता है। ये जेठियन गांव के बिल्कुल पास है। जेठियन से 3 किलोमीटर आगे चल कर के ये पहाड़ी में बसा हुआ है ये गुफा है, जिसे जरासंध के जेल के नाम से भी जानते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि इससे पहले जरासंध के जेल के नाम से इसलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ये असुर गुफा के नाम से भी है जाना जाता है। बौद्ध साहित्यों में असुर गुफा के नाम से ही इसे सर्च किया जाता है और लोग आते हैं यहाँ। और अपने यहाँ से ज़्यादा लोग इसे विदेश से लोग आते हैं। अपने यहाँ तो साहित्यों में और पुरानी किताबों में इसका वर्णन थोड़ा कम है, क्योंकि जो नालंदा महाविहार में जो किताबें थीं वो ह्वेनसांग, आप लोगों को पता होगा कि स्टडी के बाद ह्वेनसांग जो था वो 18,000 किताबें लेकर चला गया था। और ये सारी कहानियाँ जो हैं ये अपने देश में कम, विदेशों में ज़्यादा पढ़ा जाता है। और विदेश से लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ घूमने के लिए अपने देश के बनिस्पत, जबकि ये हमारे देश का चीज़ है, हमारे देश का ये धरोहर है। और देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसके आगे हम लोग चलेंगे गुफा के तरफ। ये रास्ता जो है वो डायरेक्ट अब गुफा की तरफ ये जा रहा है। कुछ बच्चे आगे बढ़े हैं और देखिए हम लोग ये गुफा जो है, हम लोग देखिए यहाँ पहुँचे और देखिए गुफा के आधे से सीन जो दिखलाई पड़ रहा है। हमारे साथ लगभग 60-70 बच्चे हैं। देखिए कुछ नहीं बुझा रहा है कि 70 बच्चे कहाँ हैं। आप औसतन मान लीजिए कि कम से कम इस गुफा में 1000 आदमी एक साथ बैठ सकता है। भगवान बुद्ध अपना 4 महीना जो था वर्षावास का यहीं गुजार रहे थे और यहीं पर वो ठहरते थे। चारों तरफ बांस का बहुत बड़ा कोठी है, इसलिए इस क्षेत्र को, इस गांव को ज्येष्ठीवन के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठीवन का मतलब, ज्येष्ठ का मतलब होता है पाली साहित्य में बांस की कोठी, तो इसलिए जेठियन अब इसका अभ्रंश शब्द है। और इससे पहले जेठियन के ज्येष्ठीवन के ही नाम से जाना जाता था। देखिए गुफा कितना बड़ा है और इसके अंदर 2 दरवाजा है, 2 मेन गुफा है इसके अंदर। बाहर से देखिए गुफा कितना खूबसूरत दिखता है और कितना ऊपर, पहाड़ के ऊपर में ये बसा हुआ है। यहाँ से देखिए खेत खलिहान, एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे आप गूगल से जब सर्च करते हैं तो वैसे ही माफी खेत का छोटा छोटा जो है ना क्यारियाँ नज़र आएगा, एकदम छोटा सा। और देखिए बच्चे पत्थर भी फेंक रहे हैं, बड़े नटखट होते हैं। मैंने मना किया कई बार, लेकिन ये मानते नहीं हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनकी अपनी ज़िंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार जी लेने दिया जाए, कारण कि ये उम्र फिर मिलता नहीं है। कभी हम आप भी इसी उम्र से गुजरे और आज इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इसी बच्चों की उम्र में आप अपनी उम्र को तलाशिए। इस बच्चों में अपने आप को ढूंढिए कि आप कहाँ हैं। इन बच्चों में आपका बचपना कहाँ खो गया। हम जिस उम्र में हैं वो आज काम के अथी में बझा हुआ है। काम में हम लोग बिजी हैं और अपना वास्तविक जीवन और वास्तविक आनंद को हम लोग खोते जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर से ये बनाया हुआ है दीवार, आप अंदाज नहीं। कुछ बच्चे देखिए पहाड़ के एकदम ऊपर पर जा कर के नाश्ता कर रहा है। और ये सारा कुछ उस समय संसाधन का अभाव था। यानी कि ये भी जानिए कि ये जरासंध का गुफा जब है
तो यानी कि कृष्ण काल के समय में ही ये बना हुआ था। और देखिए ये सब उस समय संसाधन नहीं था, लेकिन आदमी ये सब बनाया है इसे। आप सोचिए कि पत्थर सरिया सरिया के देखिए दीवार है गुफा तक पहुंचने के लिए, और कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, कैसे लाया होगा, कैसे तराशा होगा और कैसे बनाया होगा। आज का इंजीनियर जो है वो कल के इंजीनियर के सामने नतमस्तक है। जी हाँ, आज से हम मानते हैं कि कल का जो टेक्नोलॉजी था इंडिया में वो ज़्यादा डेवलप था। आज तो बहुत सारे मशीनें आ गई हैं काम को करने के लिए, जीवन आसान हो गया है जीने के लिए। लेकिन उस समय जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, संघर्ष किया और अपने संघर्ष के बल पर ही इंडिया को सोने का चिड़िया बनाया। और उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके यहाँ कॉपी कलमें नहीं थी। उस समय हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अपने यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हुआ करती थी। आज बड़े बड़े देश, धनी देश अपने आप की सभ्यता और संस्कृति पर इठला रहे हैं, लेकिन हम भारतवासी, हम बिहारवासी उनसे ज़्यादा समृद्ध थे। सभ्यता और संस्कृतियाँ हमारी ज़्यादा समृद्ध थी। हाँ, राजनीतिक कारणों से कुछ हम पिछड़े अवश्य, लेकिन मनोबल हमारा जो है वो डाउनफॉल नहीं हुआ है। आज भी मेरा और आपका, हमारा, हम बिहार वासियों का मनोबल जो है वो हाई है, जोश हाई है। और देखिए कितना खूबसूरत ये गुफा है। आप भी मौका निकाल कर आइए और जेठियन, अतरी जेठियन जो रोड है वहाँ से आइए आप जेठियन घाटी होकर के, और सीधे जेठियन गांव क्रॉस करके आप इस गुफा तक आ सकते हैं। और इन्हीं बच्चों की तरह आप भी इस गुफा का आनंद ले सकते हैं। कारण कि हम जहाँ तहाँ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह जाते हैं, लेकिन हम अपने आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं, खो जाते हैं। इसे याद करिए, ये गुफा को हमने खाली कर दिया है। ये गुफा आपके इंतज़ार में खाली है, और आप सोचिए आपको कब आना है। और इस गुफा में आप भी अपनी एक तस्वीर लीजिए। ये गुफा आपका इंतज़ार कर रहा है। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो बनाकर लाते रहें और आपको दिखाते रहें। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपके इंतज़ार में ये असर गुफा बिल्कुल वीरान है।